नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम काव्य हेतु के संबंध में ऑनलाइन क्लास के द्वारा चर्चा कर रहे थे और काव्य हेतु में हम प्रतिभा पर बात कर रहे थे कि प्रतिभा जो है वो एक मुख्य काव्य हेतु है और प्रतिभा के प्रकार के संबंध में हमने पिछली क्लास में रुद्रट ने जो प्रतिभा के जो प्रकार बताए हैं उसकी चर्चा की थी। पहला सहजा और दूसरा उत्पाद्या। रुद्रट ने सहजा प्रतिभा के लिए कहा है कि पूर्व संस्कारों द्वारा संचित जो जन्मजात होती है वो सहजा प्रतिभा है। मैंने इसे गोले के माध्यम से दिखाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा, रुद्रट ने उत्पाद्य प्रतिभा माना। उत्पाद्य मतलब जो अध्ययन के द्वारा, संगति के द्वारा, अनुभव के द्वारा अर्जित होती है वो उत्पाद्य प्रतिभा होती है, यानी वह प्रतिभा जिसका उत्पादन किया जा सके। अब वो उत्पादन किसके द्वारा? शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, लोक अनुभव के द्वारा और सत्संग के द्वारा। इसी प्रकार संस्कृत के महान विद्वान आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कार्यत्री प्रतिभा और एक भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा का संबंध कवि से संबंधित, जो करता है, जो रचता है, जो बनाता है, वो कार्यत्री प्रतिभा होती है। अब देखिए, कार्यत्री प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिभा में भी जो भेद है वो कार्यत्री प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्यत्री प्रतिभा के साथ साथ भावयत्री प्रतिभा भी होनी चाहिए। यानी अगर कवि ने रचा है तो उसको समझने वाला पाठक भी होना चाहिए। इसलिए प्रतिभा के ये दो बहुत महत्वपूर्ण भेद है, कार्यत्री और भावयत्री। कार्यत्री का संबंध कवि से होता है, रचनाकार से होता है, और भावयत्री का संबंध पाठक से होता है। यानी पाठक में भी देखिए, साहित्य की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो रचनाकार को तो केंद्र में रखता ही है, साथ ही साथ पाठक को भी मद्देनजर रखते हुए रचनाकार अपनी रचना करता है। इसलिए प्रतिभा में भावयत्री और कार्यत्री दो भेद रखे गए। आचार्य वामन ने प्रतिभा को क्या कहा? कवित्व बीजम प्रतिभानम, यानी प्रतिभा तो कविता का बीज है। यानी प्रतिभा अगर नहीं है तो कविता नहीं रची जाएगी। जैसे भूमि कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, बारिश कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर बीज ही जमीन में गाड़ा नहीं गया तो पौधा कहां से लगेगा? तो कहने का अभिप्राय क्या है? अगर प्रतिभा अगर नहीं होगी तो आपके शास्त्र के अध्ययन से, लोका अनुभव से और सत्संग से कोई साहित्य नहीं रचा जा सकता। इसीलिए सभी लोग कभी रचनाकार या साहित्यकार या कवि नहीं हो सकते। जयदेव ने प्रतिभेव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतु मृदु अंबु संबंध बीजो उत्पत्ति लतार्भिम, यानी जयदेव ये मानते हैं कि काव्य का बीज तो प्रतिभा ही है। हां, ये जरूर है कि ज्ञान और अभ्यास के द्वारा उस बीज को अंकुरित किया जा सकता है। यानी ज्ञान और अभ्यास तो मिट्टी और जल है।
सिर्फ बीज होने से भी बात नहीं बनेगी। अगर बीज पड़ा है तो कुछ नहीं, वो मिट्टी में गाड़ा जाएगा और बारिश होगी तभी होगा। ये जयदेव ने बड़ा उसका विस्तारित जो बताया। इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि प्रतिभा जो है कितना महत्वपूर्ण इसका रोल साहित्य के संबंध में है, और प्रतिभा को बिना जाने साहित्य को अच्छे से कभी नहीं समझा जा सकता। आज की क्लास में प्रतिभा के संबंध में ये विचार आप एक बार फिर से इनको समझें, चिंतन करें। कोई समस्या हो तो आगे की क्लास में जब कभी आप मुझे बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। कॉलेज के यूट्यूब चैनल को जब आप देख रहे होते हैं तब भी आप अपनी समस्या को वहाँ टैग कर सकते हैं, वहाँ उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो उसको देख लिया जाएगा। आगे की क्लास में फिर हम प्रतिभा को किस प्रकार विद्वानों ने आगे कहा, हेमचंद्र ने, मम्मट ने, दंडी ने, वामन ने, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।